नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। शुरुआत करते हैं नमस्ते भारत की तेज रफ्तार खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हालात। लगातार बारिश की वजह से बांध में पानी रोकना मुश्किल। प्रकाशम बैराज को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सेना ने आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों को संभाला मोर्चा। वायुसेना गिरा रही राहत सामग्री। सीएम नायडू भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश और तेलंगाना से आ रहे बारिश के पानी से बिगड़े हालात। पिछली सरकार के गलत फैसलों से आज बुरा हाल। तेलंगाना के मेडक में पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम की वजह से शख्स की जान बची। तेकमल इलाके में पानी में बह गया था युवक। तेलंगाना के नालगोंडा और नागर कुरनूल जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस ने नदी में फंसे चेचू जनजाति के 10 लोगों को बचाया। एकाएक पानी बढ़ने से नदी में फंस गए थे लोग। तेलंगाना में बीआरएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले का दावा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। बीआरएस ने कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान हमला किया गया। राजस्थान के भरतपुर में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान। रूपवास और बयाना इलाके में जलभराव। डूबने की वजह से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत। राजस्थान के अजमेर में बारिश ने फिर से बिगाड़े हालात। शहर के अंदर जगह जगह जलभराव। शहर के बाहर तालाब, झील और नदियों में बढ़ा जलस्तर। राजस्थान के सिरोही में बारिश का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर जले। कई इलाकों में बत्ती हुई गुल। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर। मूसलाधार बारिश के बाद हाईवे पानी में डूबे। कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम में निकासी नहीं होने से सड़कों पर भरा पानी। गुजरात के काटना बांध के 10 गेट खोले जाने के बाद कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। महिसागर जिले में जारी की गई चेतावनी। हाई अलर्ट पे 128 गांव। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। कई जगहों पर लंबा जाम लगा। लोगों को भारी परेशानी। गुजरात की सूरत में भारी बारिश के बाद बड़ी मुसीबत। मंगरोल में लोगों के घरों में भरा पानी। मंत्री गणित ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। गुजरात के वलसाड में बिगड़े हालात। भारी बारिश के बाद वलसाड हुआ पानी पानी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश से बुरा हाल। पूर्णा नदी में भी आई बाढ़। कई मंदिर हुए जलमग्न। जिला प्रशासन ने नदी किनारे के गांव को किया अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के धार में सरकारी छात्रावास में घुसा पानी। स्थानीय लोगों ने 42 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। डर की वजह से बुरी तरह से रो रहे थे बच्चे। एमपी के झाबुआ में मूसलाधार बारिश के बाद माही डैम का बड़ा जलस्तर। प्रशासन ने खोले माही बांध के गेट। आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। ट्रैफिक भी रोका गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड। सड़क पर भरभरा कर सड़क का एक बड़ा मलबा गिरा। आवाजाही बाधित। दर्जनों गांव का संपर्क मुनस्यारी तहसील से कटा। केदारनाथ हाईवे के पास लैंडस्लाइड में फंसे लोग। जवानों ने यात्रियों को निकाला सुरक्षित। हाईवे पर बोल्डर गिरने से हजारों की संख्या में फंस गए थे यात्री। देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का अलर्ट। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों के लिए चेतावनी जारी। बिहार, यूपी, तमिलनाडु में भी हल्की बारिश। बहराइच में अभी भी रुक नहीं रहे भेड़ियों के हमले। 2 बकरियों पर किया हमला। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। ग्रामीणों से बात करके ली घटना के बारे में जानकारी। यूपी वन विभाग की मांगी। उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद। भेड़ियों को पकड़ने के लिए चल रहे ऑपरेशन में मदद मांगी गई। WII की 3 टीम बहराइच पहुंची। बहराइच जिले के 35 गांव में भेड़ियों का आतंक। रात के समय जागकर पहरेदारी कर रहे हैं लोग। अब तक पकड़े जा चुके हैं 4 भेड़िए। 2 भेड़ियों की तलाश जारी। बहराइच के मसी टेपरा गांव में भेड़ियों को देखने के लिए ली जा रही है ड्रोन की मदद। जंगल के चप्पे चप्पे पर आसमान से निगरानी। जंगल के अलग अलग हिस्से पर 3 ड्रोन से नजर। बहराइच में जिला प्रशासन करा रहा है मुनादी। लोगों को फिलहाल घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। किसी भी जंगली जानवर को देखने पर फौरन सूचना देने को कहा गया है। यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का बयान। कहा लगातार पकड़े जा रहे हैं भेड़िए। जो पकड़े नहीं जाएंगे उन्हें मिलेगी मौत। भेड़ियों को पकड़ने के लिए बढ़ाई गई गश्त।
यूपी में भेड़ियों के हमलों को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा सही से काम नहीं कर रही सरकार, इसलिए जा रही है ग्रामीणों और बच्चों की जान, सरकार को लगा देना चाहिए पूरा महकमा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत, मशाल जलाकर पहरा दे रहे ग्रामीण। मूड़ा जवाहर गांव के पास लोगों ने सुनी बाघ के दहाड़ने की आवाज। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भालू की दहशत, रिहायशी इलाके में अपने 2 शावकों के साथ नजर आ रही है मादा भालू, दहशत की वजह से जंगल की तरफ नहीं जा रहे लोग। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हुआ एंटी रेप बिल, अपराजिता महिला और बाल विधेयक में रेप मर्डर पर मौत की सजा का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय ने दाखिल किया आवेदन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले कर देने की जानकारी, सीआईएसएफ जवानों के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं होने का भी दावा किया। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर उठाए सवाल, कहा राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलने पर सीआईएसएफ के जवानों को दिक्कत, जवानों से ठहरने और जरूरी उपकरण रखने तक की उनको सुविधा नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, जांच के दौरान सीबीआई के हाथ लगे होंगे अहम सबूत, इसलिए संदीप घोष को हिरासत में लिया, रेप मर्डर के आरोपियों का भी हो खुलासा। कोर्ट के बाहर निकलते समय संदीप घोष पर हमला, एक शख्स ने संदीप घोष को जड़ा थप्पड़, रेप मर्डर मामले को लेकर लोगों ने नारेबाजी की। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना का विरोध जारी है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे का दूसरा दिन, सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से करेंगे मुलाकात, दोनों देशों के बीच होगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। ब्रुनेई में क्राउन प्रिंस ने किया पीएम मोदी का स्वागत, दोनों देशों का सेमीकंडक्टर, फ्री ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी समेत कई सेक्टर्स पर सहयोग बढ़ाने पर जोर। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी बेगावन में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का किया स्वागत, पीएम मोदी से बच्चों ने की मुलाकात, भेंट की उनकी तस्वीर। आज ही ब्रुनेई से सिंगापुर रवाना होंगे पीएम मोदी, होटल शंग्रीला में होगा कम्युनिटी वेलकम, सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के दिए गए डिनर में लेंगे हिस्सा। आज से लखनऊ में पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान करेंगे उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लेंगे हिस्सा। त्रिपुरा में हिंसा खत्म करने और स्थायी शांति के लिए समझौता हस्ताक्षर करेंगे एनएलएफटी एटीटीएफ, गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी ने की रेलवे ट्रैकमैन को सुरक्षा और तरक्की के अवसर देने की मांग, एक्स पोस्ट कर कहा हर ट्रैकमैन को मिले रक्षक यंत्र, विभागीय परीक्षा के जरिए तरक्की के अवसर। जम्मू कश्मीर में आज से कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत, राहुल गांधी रामबन और अनंतनाग जिले में करेंगे रैलियां, 18 सितंबर को होगा पहले चरण का चुनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नामांकन और चुनाव प्रचार का दौरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भरेंगे पर्चा, दोपहर 12 बजे गांदरबल में दाखिल करेंगे नामांकन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से हटाना हमारा मकसद है, गणेश उत्सव के बाद सीट शेयरिंग पर होगी बैठक। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई लाडली बहन योजना में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 1 महीने बढ़ाई गई अंतिम तारीख, विपक्ष ने सरकार के फैसले को बताया चुनावी स्टंट। एनडीए गठबंधन में विधानसभा सीट को लेकर दबाव की राजनीति, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के घर हुई बैठक में अजित पवार, सुनील तटकरे और छगन भुजबल हुए शामिल, 60 से ज्यादा सीट पर दावेदारी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल हरियाणा के 32 प्रत्याशी फाइनल किए, अब तक 66 सीट के उम्मीदवार तय, गुरुवार को आ सकती है कैंडिडेट्स की लिस्ट। हरियाणा की करीब 2 दर्जन सीट पर प्रत्याशियों का चयन बाकी, नाम तय करने के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी, हुड्डा, सुरजेवाला और कुमारी सैलजा से चर्चा करके देगी खरगी को रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो सकता है गठबंधन, आज राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल की बैठक, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आपको 7 सीट देने को तैयार, 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। गठबंधन में शामिल हो सकती है समाजवादी पार्टी और सीपीएम, दोनों दलों को मिल सकती है एक सीट, सूत्रों के मुताबिक आपने कांग्रेस से मांगी 10 सीटें। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत 1 सीट देने को कहा, हमारी कोई डिमांड नहीं, जींद या भिवानी में से मिल सकती है 1 सीट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर बोले अजय माकन, सीईसी बैठक के बाद कहा हरियाणा में गठबंधन को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है।
गठबंधन को लेकर बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा प्रत्याशियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे कांग्रेस नेता, लेकिन हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है कांग्रेस। कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा, हरियाणा में जिस पार्टी ने 10 साल राज किया उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी से ला रही प्रत्याशी जिसका वजूद खत्म हो गया है। कैथल में कांग्रेस नेता सुरजेवाला के लगे पोस्टर, चौराहों पर मेरा काम मेरी पहचान के फ्लेक्स। सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला के कैथल विधानसभा लड़ने की थी अटकलें। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस में जाने की अटकलों पर लगाया विराम। सोशल मीडिया पर किया जा रहा गलत प्रचार, कहा मैं बीजेपी में ही रहूंगा। हरियाणा विधानसभा के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, करीब 40 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। पटना में लालू यादव ने आज बुलाई पार्टी की बड़ी बैठक। सभी एमपी, एमएलए और एमएलसी होंगे शामिल। तेजस्वी की आभार यात्रा के साथ विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। पटना में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद चढ़ा प्रदेश का सियासी पारा। तेजस्वी ने कहा, कुछ नियुक्तियों पर हुई चर्चा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान विजय सिन्हा भी हुए थे शामिल। जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव का एक्सपर्ट पोस्ट, कहा आरएसएस बीजेपी वालों कराएंगे जातिगत जनगणना। तेजस्वी ने विपक्ष पर साधा निशाना, पूछा आखिर ये लोग लालू जी से इतना डरते क्यों हैं। तेजस्वी ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा जातिगत जनगणना क्रीमी लेयर लेटरल एंट्री पर सीएम नहीं बोलते। संगत का असर है जो सीएम साहब चुप्पी साधे हुए। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बोले कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी, कहा कुछ विशेष वर्ग सभी संसाधनों पर चाहता है कब्जा। कास्ट सेंसस पर राहुल का स्टैंड एकदम क्लियर है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू पर साधा निशाना, कहा अपने परिवार की जमींदारी बढ़ाना चाहते हैं लालू यादव। हम यादव समाज के पढ़े लोगों को आगे बढ़ाएंगे। कैमूर में बोले प्रशांत किशोर, जनता की बी टीम है जन स्वराज पार्टी। जब जेडीयू जैसी पार्टियों को जिता सकते हैं तो जन स्वराज को क्यों नहीं जिता सकते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रैली करेंगे। इफ्को फूलपुर में रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। मैनपुरी में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा उसके शासन में होती थी नौकरी की नीलामी। एसपी के डीएनए में अराजकता और गुंडागर्दी। एसपी नेता अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा 10 साल में नौकरी नहीं दी, 30% बच्चों को परीक्षा देने से रोका गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने की मांग, रेप मर्डर के मामले में फांसी देने का बने कानून। नौकरी मांगने वालों पर चलाई जा रही लाठी। बीजेपी लाठी और बुलडोजर वाली सरकार है। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। युवाओं को यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सलाह दी, कहा सरकारी नौकरी और जाति के चक्कर में न पड़े, इससे देश पीछे जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाए, कहा कन्नौज में बेटी को फांसी से लटकना पड़ा। सरकार काम नहीं कर रही, इसलिए भेड़िए की वजह से जान जा रही है। यूपी में मुरादाबाद एसपी ऑफिस कार्रवाई की तलवार। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक कब्जा कर बनाया गया एसपी ऑफिस। एसपी नेताओं ने कहा लीज पर मिली है जमीन। वसुंधरा राजे ने सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के अभिनंदन समारोह में कहा कि ओम माथुर हमेशा जमीन से जुड़े रहे, लेकिन कुछ लोग पीतल की ज्वेलरी मिलने पर ही खुद को समझने लगते हैं सरा। केंद्र ने बढ़ाया दिल्ली एलजी के अधिकार। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। एलजी वीके सक्सेना को दिल्ली के किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, निकाय में सदस्यों की नियुक्ति की मिली पावर। आज दिल्ली नगर निगम के वार्ड और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। मेयर शेरी ओब्रॉय का प्रोसीडिंग ऑफिसर नियुक्त करने से इनकार, कहा कैसे नामांकन के लिए दिया जा सकता है केवल 1 दिन का समय। दिल्ली में बना झारखंड का नया भवन। सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। कल्पना सोरेन के साथ किया संथाली डांस। बिहार के मंत्री हरीश सहनी ने हादसे में घायल बाइक सवार को भिजवाया अस्पताल। दरभंगा से पटना जाते वक्त रास्ते में मिला था घायल युवक। दरभंगा अस्पताल में तुरंत इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने के आरोपी शहजाद उजम्मा को मिली बेल। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं शहजाद उजम्मा। जनता दरबार के दौरान हुआ था हमला।
शहजाद को मिली बेल पर आप सांसद संजय सिंह का एक्स पर पोस्ट लिखा, कोर्ट के आदेश से आम आदमी पार्टी और सत्य की जीत हुई है। नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी से जुड़ा मामला, अहम कानूनी सवाल पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तय होगा कि 15 साल से अधिक उम्र की क्या अपनी मर्जी से कर सकते हैं शादी। जेल में बंद सांसद रशीद की जमानत याचिका पर फैसला आज। पटियाला हाउस कोर्ट नियमित जमानत याचिका पर आज सुना सकता है फैसला। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा विवाद मामले से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट में आज भी दिए जाएंगे प्रस्ताव। मथुरा बांकी बिहारी मंदिर प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली कुछ और राहत। हाईकोर्ट ने पैरोल अवधि को 5 दिन और बढ़ाया। इलाज के लिए महाराष्ट्र के अस्पताल गए हैं आसाराम। बाराबंकी में नाबालिग लड़की से दरिंदगी का मामला, परिवार पर दबाव बनाकर पुलिस ने कराया समझौता। शिकायत के बाद थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज पर गिरी गाज। गाजियाबाद में मौलाना पर नाबालिग लड़की से दरिंदगी का आरोप, पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया। नोएडा में महंगी शराब का शौक पूरा करने के लिए पति पत्नी करते थे ठेकों पर चोरी। पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पेरिस पैरालंपिक में पैरा एथलीट अजीत सिंह ने जीता सिल्वर मेडल। पुरुष भाला फेंक F46 वर्ग में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। भारत की पैरा एथलीट दीप्ति जीवनजी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.82 सेकंड के समय के साथ दीप्ति तीसरे नंबर। इस वक्त बड़ी खबर यूपी के मथुरा से आ रही, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश हरेंद्र पाल और गीतम सिंह घायल हुए हैं। दोनों पर सीमेंट सप्लायर से लूट और हत्या का आरोप था। बदमाशों के पास से हथियार, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। सप्लायर से लूटी हुई ज्वेलरी और कैश भी बरामद कर लिए गए हैं। तो यूपी के मथुरा में ये एनकाउंटर हुआ है, जहां पर ये जो 2 बदमाश थे जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, इनका पुलिस ने हिसाब कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको एक और बड़ी खबर बता दें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फायरिंग हो गई है। फायरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर दिया है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है राजौरी से, जहां पर फायरिंग हो गई है और फायरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि सुरक्षा बलों ने इलाके में मोर्चा संभाला हुआ है। इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। और चलिए बड़ी खबर के बाद अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में देश की कुछ खबरें। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रुनेई दौरे का आज दूसरा दिन। ब्रुनेई दौरे के बाद पीएम मोदी आज ही सिंगापुर जाएंगे। राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक से मुलाकात करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सीईसी की बैठक में 41 सीटों पर हुई चर्चा। 32 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम हुए तय। अब तक 66 सीटों पर नाम तय। आज कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। खबर है कि बीजेपी आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की हरियाणा में 10 सीटों की मांग। कांग्रेस ने दिया सिर्फ 7 सीटों का ऑफर। सीट बंटवारे को लेकर आज कांग्रेस और आप नेताओं की दोपहर में बैठक होगी। केसी वेणुगोपाल से मिलेंगे राघव चड्ढा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां पर वो रामबन और अनंतनाग में 2 रैलियों से प्रचार की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में होनी है वोटिंग। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शक्तियों में गृह मंत्रालय ने इजाफा किया है। अब वो सभी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय में सदस्यों को चुन सकेंगे और नियुक्तियां भी कर सकेंगे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एडिशनल कमिश्नर्स को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया है। इससे पहले मेयर शैली ओब्रायन ने वार्ड समितियों की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे में गिरफ्तार 6 लोगों की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। आरोपी अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और परविंदर सिंह की 4 दिन की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। कर्नाटक सरकार ने डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर इसे महामारी घोषित किया है। आज बहराइच में भेड़िया प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना। डीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। भेड़ी के हमले में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक सरकार ने डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर दिया है। सरकार ने महामारी रोग विनियम 2020 में संशोधन किया है। किसी भी एरिया का अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या पेनल्टी लगा सकेगा। कर्नाटक में शहरी इलाकों में अब घर के अंदर या आसपास डेंगू फैलाने वाले मच्छर पाए जाते हैं तो उसके मालिक पर 400 रुपए और ग्रामीण इलाकों में 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इन नियमों का मकसद राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मच्छरों से होने वाले डेंगू बुखार पर काबू पाना है। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फायरिंग हो गई है। अज्ञात बदमाशों ने एक आदमी को गोली मार दी है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो दिल्ली के मालवीय नगर इलाके का ये पूरा मामला, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी है। हालांकि घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अज्ञात के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के अभिनंदन समारोह में अपने सियासी विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पीतल की लौंग पाकर खुद को सराफ समझ बैठते हैं। वसुंधरा राजे के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो राजस्थान की पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, जिनके बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे भाई साहब जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को शराब मानने लगते हैं। और मैं आज भी कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर हो। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से भी आ रही, जहां पर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर हमला हो गया। दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान संदीप घोष को थप्पड़ मार दिया गया। अलीपुर कोर्ट में पेशी के दौरान किसी व्यक्ति ने उसे थप्पड़ मार दिया। संदीप घोष के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही थी और संदीप घोष को सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। लेकिन आप देखिए, ये अलीपुर कोर्ट में जिस वक्त पेशी के लिए संदीप घोष को ले जाया गया था, उस वक्त नारेबाजी संदीप घोष के खिलाफ चल रही थी। लेकिन उसी बीच एक व्यक्ति आया और उसने संदीप घोष को थप्पड़ मार दिया। और अब बड़ी खबर जंग से जुड़ी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से कहर बरपाया है। यूक्रेन के पोल टावर पर मिसाइलों से हमला हुआ है। रूस के हमले में यूक्रेन में 51 लोगों की मौत हो गई है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 274 लोग घायल हैं। मिलिट्री सेंटर और अस्पताल पर ये मिसाइलें दागी गई। इधर रूस ने शिक्षण संस्थानों को भी निशाना बनाया है।